हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच डीसी सीरीज यानी एरोवर्स इन ऑर्डर। तो ये वीडियो जो है ये अपडेटेड वर्जन है पुरानी मेरी एरोवर्स वीडियो का। ये वीडियो शायद आपने देखी हो सकती है। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैक भाई, एरोवर्स जो है वो 11th ईयर पे पहुंच के अभी खत्म हो चुका है, तो क्यों ना आप एक अपडेटेड वीडियो बना दो ताकि हमको पहले से लेके 11th ईयर तक की सारी सीरीज का सीक्वेंस पता चल जाए। तो मैंने भी सोचा कि सही बात है, लेकिन ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको पुरानी वीडियो के विजुअल्स और वॉइस ओवर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चेंजेस जो है वो सिर्फ 10th एंड 11th ईयर में मुझे करना पड़ा है। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो 9th ईयर तक का आप स्किप करके डायरेक्ट 10th और 11th ईयर पे कौन कौन सी सीरीज का कौन कौन सा सीजन आया वो देख लीजिए। और अगर आप नए हो तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको एरोवर्स का पूरा यूनिवर्स समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले डीसीयू में लेटेस्ट आई हुई पीस मेकर से। देखिए, पीस मेकर की जो सीरीज है इसको एरोवर्स में कंसिडर मत कीजिए, उसका एरोवर्स से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। पीस मेकर जो है वो 2021 में जो द सुसाइड स्क्वाड आई थी उसका एग्जैक्ट सीक्वल है या स्पिन ऑफ आप बोल सकते हो, क्योंकि पीस मेकर की एक्चुअल एंट्री द सुसाइड स्क्वाड में हुई थी और फिर उसके ऊपर इंडिविजुअल पूरी सीरीज बनी। अभी इसके बाद और एक सीरीज आती है कॉन्स्टेंटाइन करके। तो ये थोड़ी डिफरेंट काइंड की सीरीज है कॉन्स्टेंटाइन। मतलब ये सिर्फ सुपर हीरो की नहीं है, इसमें थोड़ा हॉरर एलिमेंट है, थोड़ा भूतों का एलिमेंट है। तो ये सीरीज भी आपको देखनी है तो इसको आप एरोवर्स शुरू करने से पहले ही देख लीजिए। सीजन 1 के 13 एपिसोड है, टोटल 13 एपिसोड देख लीजिए। अब इसको मैं आपको देखने क्यों पहले बोल रहा हूँ एरोवर्स के, क्योंकि एरोवर्स के कुछ एपिसोड्स में इस कॉन्स्टेंटाइन नाम का जो कैरेक्टर है उसकी एंट्री है। अभी चलते हैं हमारे मेन एरोवर्स की तरफ। और गाइस, सच बता रहा हूँ, एरोवर्स की ये वीडियो बनाते वक्त मुझे कितनी मेहनत पड़ी है और कितनी रिसर्च करनी पड़ी है, ये जब आप वीडियो आगे आगे देखते जाओगे तब आप समझ जाओगे। और जो एरोवर्स को फॉलो करते आ रहा है या जिसको एरोवर्स को स्टार्ट करना है वही इस चीज की तकलीफ को समझ सकता है। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक दे दोगे तो भी चलेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। एरोवर्स में टोटल 6 सीरीज आती है। सबसे पहले आती है एरो, द फ्लैश, सुपर गर्ल, दिस इज लीजेंड्स ऑफ टुमारो, ब्लैक लाइटनिंग और बैट वुमन। तो ये 6 सीरीज जो है इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन पूरे सीरीज में चलते रहता है। और इनका सबसे मेन प्रॉब्लम ये रहा है, कोई ना कोई एपिसोड में इनका क्रॉसओवर चलता है। अब क्रॉसओवर क्या है, सिंपल शब्दों में बोलो तो आप अगर मार्वल्स के एवेंजर या फिर डीसी की जस्टिस लीग आपने देखी होगी तो आपको एक चीज पता चल गई होगी कि सब हीरोज की एक इंडिविजुअल फिल्में होती है, और वैसे ही 4 5 6 हीरो को एक साथ ला के फिर जो उसकी फिल्म बनाई जाती है उसको क्रॉसओवर बोलते हैं। वही सीरीज की बात करें तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सीजन क्रॉसओवर बना दो। जैसे नेटफ्लिक्स मार्वल्स का द डिफेंडर्स करके सीजन था जिसमें सारे सुपर हीरोज को पूरे 8 एपिसोड के लिए साथ में लाया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी सीरीज जो है वो इंडिविजुअली चलते रहती है और उसके कुछ कुछ एपिसोड में सिर्फ क्रॉसओवर होता है। तो वो एग्जैक्ट टाइमलाइन वाइज आपको समझना है तो इस वीडियो को बहुत गौर से देख लीजिए। तो एरोवर्स के पहले 2 साल है उसमें सिर्फ एरो की सीजन 1 और एरो का सीजन 2 आया था, और सीजन 2 में हमें द फ्लैश की एंट्री मिलती है। तब तक द फ्लैश सीरीज शुरुआत नहीं हुई थी। तो ये 2 सीजन आप बैक टू बैक देख लीजिए एरो के। और उसके बाद एरोवर्स का आता है ईयर 3rd, और इसमें एरो के साथ साथ द फ्लैश की एंट्री हो जाती है। ये 2 सीजन जो है इनको कौन से सीक्वेंस में देखना चाहिए, इसको अभी ध्यान से देखना। देखिए, एरोवर्स के 3rd ईयर का जो द फ्लैश का सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक आपको बैक टू बैक देखना है, और फिर आपको रुक जाना है। फिर आपको शुरुआत करना है एरो की सीरीज को। एरो के 3rd सीजन के फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक आपको देखना है और फिर आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको द फ्लैश के सीजन 1 का 8th एपिसोड जिसका नाम है फ्लैश वर्सेस एरो ये देखना है, और उसके बाद आपको एरो के 3rd सीजन के 8th एपिसोड को देखना है जिसका नाम है द ब्रेव एंड द बोल्ड। तो ये देखने के बाद फिर आप पे डिपेंड करता है आपको फ्लैश को पहले खत्म करना है या एरो को पहले खत्म करना है। अब बाकी के जो भी बचे हुए एपिसोड है यानी एरो के समझ लो सीजन 3rd के एपिसोड 9 से लेके एपिसोड 23 तक आप देख लीजिए। उसके बाद वैसे ही आप फ्लैश के एपिसोड 9 से लेके एपिसोड 23 तक देख सकते हो। अभी इसके बाद आता है एरोवर्स का ईयर 4, और ईयर 4 के साथ साथ इनकी 2 और सीरीज इंक्लूड हो जाती है, जिसमें कि एक का नाम है सुपर गर्ल और सेकंड का नाम है
डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो। तो अभी इन चारों सीरीज को भी देखने का एक सीक्वेंस है, वो क्या सीक्वेंस है आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है द फ्लैश से, और द फ्लैश के सीजन 2 का एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखना है। उसके बाद आपको रुक जाना है। उससे बाद एरो के सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखना है, और फिर आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको द फ्लैश के सीजन 2 का एपिसोड 8 देखना है, जिसका नाम है लीजेंड्स ऑफ टुडे। और उसके बाद आपको एरो के सीजन 4 का 8th एपिसोड देखना है, लीजेंड्स ऑफ यस्टरडे। अभी इसमें हमको बहुत ज्यादा क्रॉसओवर देखने को मिलता है, और ये क्रॉसओवर खत्म होने के बाद आप एरो का सीजन 4 के एपिसोड 9 से लेके एपिसोड 23 तक देख के आपको खत्म कर देना है। उसके बाद आपको द फ्लैश के सीजन 2 का एपिसोड 9 से लेके एपिसोड 16 तक देखना है, और फिर यहाँ पे रुक जाना है। अभी इसके पीछे रुकने का कारण यह है कि उसके बाद सुपर गर्ल की एंट्री हो चुकी थी, तो आपको सुपर गर्ल के सीजन फर्स्ट के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 17 तक बैक टू बैक देखना है। और उसके बाद आएगा सीजन 1 का 18th एपिसोड, जिसका नाम है वर्ल्ड्स फाइनेस्ट। वर्ल्ड्स फाइनेस्ट में आपको द फ्लैश को देखने को मिलेगा। तो उसके बाद आपको सुपर गर्ल के 19 एंड 20 जो 2 बचे हुए एपिसोड है वो देख के खत्म करने हैं, और उसके बाद आपको फिर द फ्लैश पे वापस जाना है, और द फ्लैश के एपिसोड 17 से लेके एपिसोड 23 तक देख के खत्म करना है। और जहां पे इन दोनों का क्रॉसओवर हुआ था एरो और फ्लैश का, वहां पे एक नई सीरीज का जन्म हुआ था, जिसका नाम है लीजेंड्स ऑफ टुमारो। उसके बाद आपको आराम से बैठ के डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो के फर्स्ट सीजन के सारे एपिसोड देखने हैं। अभी इसके बाद आता है एरोवर्स का ईयर 5। अभी ईयर 5 में चारों के चारों सीरीज जो थी उन सब का क्रॉसओवर कहीं ना कहीं आता है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए द फ्लैश के सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड से लेके 7th एपिसोड तक देखना है, और फिर वहां पे आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको एरो के सीजन 5 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देख के रुक जाना है, और उसके बाद आपको डीसीज लीजेंड्स ऑफ टुमारो के सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 6 तक देखना है, और फिर रुक जाना है। उसके बाद आपको द फ्लैश के सीजन 3 के एपिसोड 8 को देखना है, जिसका नाम है इन्वेजन पार्ट 1। उसके बाद आपको एरो के सीजन 5 के एपिसोड 8 को देखना है, जिसका नाम है इन्वेजन पार्ट 2। और उसके बाद आपको डीसीज लीजेंड्स ऑफ टुमारो के सेकेंड सीजन के 7th पार्ट को देखना है, जिसका नाम है इन्वेजन पार्ट 3। और ये देखने के बाद फिर बचे हुए डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो के सेकेंड सीजन के यानी एपिसोड 17 तक सब आपको बैक टू बैक देखने हैं। उसके बाद आपको एरो सीरीज के 5th सीजन के 9th एपिसोड से लेके 23rd एपिसोड तक पूरा ये सीजन खत्म करना है। फिर आपको आना है वापस से द फ्लैश के ऊपर, और द फ्लैश के सीजन 3 के एपिसोड 9 से लेके एपिसोड 16 तक देखना है, और फिर वापस से यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। इसके बाद आपको सुपर गर्ल की जो सीरीज है उसके सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 16 तक आपको देखना है, और फिर यहाँ पे आपको वापस से रुक जाना है। उसके बाद आपको द फ्लैश के 3rd सीजन के एपिसोड 17 को देखना है, जिस एपिसोड का नाम है ड्यूएट। इसमें आपको द फ्लैश और सुपर गर्ल ये दोनों भी साथ साथ देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको द फ्लैश के जितने भी बचे हुए एपिसोड्स है सीजन 3 के यानी 18 एपिसोड से लेके 23rd एपिसोड तक पूरे देखने हैं। और उसके बाद जो सुपर गर्ल के सेकेंड सीजन के 17th एपिसोड से लेके एपिसोड 22 तक आपको सब कुछ बैक टू बैक देख लेना है। अभी उसके बाद एरोवर्स के 6th ईयर में ब्लैक लाइटनिंग नाम के और एक सीरीज की एंट्री हो जाती है। अभी ब्लैक लाइटनिंग के साथ एक बेनिफिटेड चीज ये है कि ये किसी के साथ भी क्रॉसओवर में नहीं है फर्स्ट सीजन में, तो इसके लिए आप ब्लैक लाइटनिंग को इंडिविजुअली पहले देख के खत्म कर लो, ताकि आपको ये क्रॉसओवर के बीच में झंझट ना आए। उसके बाद में आपको सुपर गर्ल के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखना है। उसके बाद एरो के आपको सीजन 6 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखना है। उसके बाद द फ्लैश के सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखना है। और उसके बाद आपको लीजेंड्स ऑफ टुमारो के सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 7 तक देखना है, और ये चारों भी सीक्वेंस वाइज देखने के बाद रुक जाना है। और उसके बाद आता है सुपर गर्ल के 3rd सीजन का 8वां एपिसोड, जिसका नाम है क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स पार्ट 1। इसको देखना है। उसके बाद एरो के 6th सीजन के 8th एपिसोड में आपको देखना है क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स पार्ट 2। उसके बाद द फ्लैश के सीजन 4 के 8th एपिसोड को आपको देखना है, जिसका नाम है क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स पार्ट 3।
और उसके बाद डीसीज लीजेंड्स ऑफ टुमारो के थर्ड सीजन के 8th एपिसोड को आपको देखना है, जिसका नाम है क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स पार्ट 4। अभी इसके बाद उसके बचे हुए जितने भी एपिसोड्स हैं वो आपको बैक टू बैक देखने हैं। उसमें कोई भी सीक्वेंस में देखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पहले सुपर गर्ल का खत्म कर सकते हो, चाहे तो पहले द फ्लैश का खत्म कर सकते हो। जिसका भी पहले खत्म करना है उसका कर लीजिए और बैक टू बैक ये चारों सीजन जो है वो यहीं पे खत्म कर लीजिए। उसके बाद आता है एरोवर्स का ईयर 7। तो ईयर 7 में बेनिफिटेड बात यह है कि डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो और ब्लैक लाइटनिंग, ये जो दो सीरीज थी, इनका क्रॉस ओवर नहीं था। डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो का सीजन 4 और ब्लैक लाइटनिंग का सीजन 2 आप बैक टू बैक देख के खत्म कीजिए। उसके बाद आपको देखना है द फ्लैश के सीजन 5 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक। उसके बाद आपको रुक जाना है। उसके बाद आपको एरो के भी सीजन 7 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक, और वैसे ही आपको सुपर गर्ल के सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक देख के रुक जाना है। उसके बाद आपको द फ्लैश के सीजन 5 का 9th एपिसोड देखना है, जिसका नाम है एल्स वर्ल्ड्स पार्ट 1। उसके बाद आपको एरो के 7 सीजन का 9th एपिसोड देखना है, जिसका नाम है एल्स वर्ल्ड्स पार्ट 2। उसके बाद आपको सुपर गर्ल के 4th सीजन का 9th एपिसोड देखना है, जिसका नाम है एल्स वर्ल्ड्स पार्ट 3। अब ये देखने के बाद हमेशा की तरह आपको जो भी सीरीज पहले खत्म करनी है, आपको द फ्लैश पहले खत्म करनी है तो आप फ्लैश के बचे हुए एपिसोड देख सकते हो। वैसे ही आप एरो के भी बचे हुए एपिसोड बाद में देख सकते हो, और वैसे ही आप सुपर गर्ल के बैक टू बैक आपको जैसे भी खत्म करना है वैसे देख सकते हो। उसके बाद आता है एरोवर्स ईयर 8 ईयर में एरोवर्स की छठी सीरीज यानी बैट वुमन की एंट्री हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमको टोटल 5 क्रॉसओवर देखने को मिलते हैं, और ये अब तक का एरोवर्स का सबसे बड़ा क्रॉसओवर माना जाता है। हालांकि इस साल कोविड होने के वजह से एपिसोड्स कम जरूर आए, लेकिन क्रॉसओवर ज्यादा थे, तो आपको सारी सीरीज जो है वो ध्यान से देखनी पड़ेंगी। देखिए, एरोवर्स की स्टार्ट आपको करनी है तो आप सबसे पहले स्टार्ट करिए सुपर गर्ल से। सुपर गर्ल के सीजन 5 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक देखने हैं, और बाद में आपको बैट वुमन शुरू करनी है। बैट वुमन के सीजन 1 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक देखने हैं। वैसे ही आपको ब्लैक लाइटनिंग का भी करना है, सीजन 3 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक देखना है। वैसे आपको द फ्लैश के सीजन 6 के एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक देखना है। उसके बाद आपको एरो के सीजन 8 के एपिसोड 1 से एपिसोड सिर्फ 7 तक ही देखना है, और फिर यहाँ पे आपको रुक जाना है। इसके बाद शुरू होता है हमारा सबसे घमासान वाला क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर में सबसे पहला एपिसोड आता है सुपर गर्ल के 5th सीजन का 9th एपिसोड, जिसका नाम था क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 1। उसके बाद बैट वुमन के सीजन 1 का 9th एपिसोड, जिसका नाम था क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 2। उसके बाद ब्लैक लाइटनिंग के सीजन 3 के एपिसोड 9 का नाम था द बुक ऑफ रेजिस्टेंस चैप्टर 4 अर्थ क्राइसिस। उसके बाद द फ्लैश के सीजन 6 के एपिसोड 9 का नाम था क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 3। उसके बाद एरो के सीजन 8 के एपिसोड 8 का नाम था क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 4। उसके बाद डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो के सीजन 5 का पहला एपिसोड था, जिसका नाम था क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ पार्ट 5। यानी यहाँ से हमारी लीजेंड्स ऑफ टुमारो की सीरीज शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जैसे भी आपको सीक्वेंस में खत्म करना है आप खत्म कर सकते हो। आपको चाहे तो डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो को पूरा खत्म करना है, उससे पहले खत्म कर सकते हो। चाहे तो पहले सुपर गर्ल, बैट वुमन, ब्लैक लाइटनिंग, जो भी सीरीज को आपको फर्स्ट खत्म करना है, वैसे सीक्वेंस वाइज आप इसको एक एक करके खत्म कर सकते हो, क्योंकि बाद में कोई पे भी क्रॉसओवर नहीं है। तो गाइज, इसके बाद आता है एरोवर्स का ईयर 9। और एरोवर्स के ईयर 9 में फॉर्चुनेटली कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ बुरी चीज़ें भी हुई। फॉर एग्जाम्पल, इतने साल से चलता आ रहा एरोवर्स का जो मेन सीरीज था एरो, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमको एरो की इंडिविजुअल सीरीज तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन वही एरो का जो कैरेक्टर है मैन, वो हमें इस सीरीज के कुछ एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि बैट वुमन, द फ्लैश एंड सुपरमैन एंड लुइस, लेकिन उसमें उसका गेस्ट अपीयरेंस लेने वाला है। और उसी के साथ साथ सुपर गर्ल की एक स्पिन ऑफ सीरीज भी स्टार्ट हुई थी, जिसका नाम था स्टार गर्ल। उसके बाद आपको डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो का सीजन 6 यहाँ पे देखना है, और उसी के साथ साथ आप बैट वुमन का सीजन 2, ब्लैक लाइटनिंग का सीजन 4, द फ्लैश का सीजन 7, सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 1, सुपर गर्ल का सीजन 6 और स्टार गर्ल का सीजन 1 यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हो। अभी इनका यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप कोई भी सीक्वेंस में देखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद आता है एरोवर्स का ईयर 10, और यहाँ पे भी दो दुखद खबरें ये आई
कि एरोवर्स की जो सुपर गर्ल और ब्लैक लाइटनिंग नाम की सीरीज थी वो दोनों खत्म हो गई। उनका सीजन 6 और 4 जो आया था वो लास्ट था, उसके बाद उनका कोई अभी सीजन नहीं आएगा। यहाँ पे अभी लीजेंड्स ऑफ टुमारो का 7 सीजन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 2 यहाँ पे देखना है। उसके बाद आपको स्टार गर्ल का सीजन 2 यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे द फ्लैश के सीजन 8 के पहले 5 एपिसोड जो थे, आर्मागेडन पार्ट 1 टू पार्ट 5, इसमें आपको बाकी एरोवर्स की सीरीज के कई सारे सीरीज के एक्टर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सुपर गर्ल, ब्लैक लाइटनिंग एंड डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो के कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से आप इस 5 एपिसोड्स को क्रॉस ओवर कह सकते हो। अभी इसके बाद आता है एरोवर्स का ईयर 11, और एरोवर्स की ईयर 11 में भी आपको बहुत सारी दुखद खबरें मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखनी पड़ेगी सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 3, पूरा बैक टू बैक देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं है। उसके बाद आपको देखना है द फ्लैश का सीजन 9, और फ्लैश का सीजन 9 जो था उसके लास्ट के कुछ एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेंगे एरोवर्स के पुरानी सीरीज के कई सारे एक्टर्स। अब कौन कौन से कैरेक्टर्स और एक्टर्स देखने को मिलेंगे मैं यहाँ पे आपको रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक तरह से फिनाले हो रहा था ओरिजिनल एरोवर्स का। तो इस वजह से आप जब वो देखेंगे तो आप सरप्राइज रह जाएंगे और आपको देखने में मजा आ जाएगा। बस यहाँ पे 11th ईयर में फ्लैश का सीजन 9 आखिरी था, और एक्चुअल जो एरोवर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड था वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद आपको देखना है स्टार गर्ल का सीजन 3। अभी जहां पे द फ्लैश और स्टार गर्ल का ये फाइनल सीजन था, उसके बाद द फ्लैश और स्टार गर्ल का कोई भी नया सीजन नहीं आने वाला है। लेकिन उसी के साथ साथ एरोवर्स के ईयर 12 में एक छोटी सी खुशखबरी आप सबको देके मैं ये वीडियो खत्म करने वाला हूं। तो एरोवर्स के ईयर 12 के लिए सच बता रहा हूं, जून महीने के पहले तक कुछ मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जून महीने में एक खबर आई है कि सुपरमैन एंड लुइस का सीजन 4 आने वाला है। अब भाई साहब 10 एपिसोड का रहेगा ये पक्का है, लेकिन ये क्या आखिरी सीजन रहने वाला है या सुपरमैन एंड लुइस को ये लोग कंटिन्यूटी रखने वाले, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो एरोवर्स के ईयर 12 का आप सिर्फ ये एक सीरीज के लिए इंतजार कीजिए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहां तक वीडियो देखे हो यानी कंफर्म है कि आप एरोवर्स के फैन हो, तो लाइक करना तो गाइस बनता ही है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब इसके अलावा कुछ और आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।